इतिहास के सुनहरे पन्नों में भारत और तिब्बत के बीच सांस्कृतिक और व्यापारिक संबंध रहे हैं। उत्तर भारत के राज्यों में हिमाचल प्रदेश का किन्नौर जिला तिब्बत के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को साझा करता है, जिसकी अमिट छाप इस क्षेत्र के मेले, त्योहारों और परंपराओं में आज भी यथावत जीवंत है। रामपुर बुशहर का अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला हिमाचल प्रदेश के सबसे प्रसिद्ध और ऐतिहासिक आयोजनों में से एक है, जो भारत और तिब्बत के बीच सदियों पुराने व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का प्रतीक माना जाता है। ये मेला हर साल नवंबर महीने में सतलुज नदी तट पर स्थित रामपुर बुशहर में आयोजित किया जाता है। तो यह है रामपुर बुशहर का पदम पैलेस, यानी बुशहर रियासत की सत्ता का केंद्र, जहां से कई राजाओं ने सैकड़ों वर्षों तक इस रियासत पर राज किया। उत्तर में तिब्बत की सीमा तक और दक्षिण में शिमला जिले तक ये बुशहर रियासत फैली हुई है और भारत और तिब्बत के बीच में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बुनियाद बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह ने 17वीं शताब्दी में रखी थी और उन्हीं व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंधों का जीता जागता उदाहरण है लवी मेला। लवी मेले की शुरुआत 17वीं शताब्दी के अंत में लगभग 1679 और 1684 ईस्वी के दौरान हुई, जब बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह ने तिब्बत सरकार ल्हासा के साथ एक व्यापारिक संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के तहत दोनों क्षेत्रों के व्यापारियों को एक दूसरे के इलाके में बिना किसी टैक्स के व्यापार करने की अनुमति दी गई थी। उस दौर में मित्रता और वाणिज्य के प्रतीक के रूप में घोड़ों और तलवारों का आदान प्रदान किया गया था। यह मेला उन प्राचीन व्यापार मार्गों पर एक प्रमुख पड़ाव था जो किन्नौर, तिब्बत, लद्दाख और अफगानिस्तान को जोड़ते थे। लवी शब्द स्थानीय बोली के लोए शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ऊनी कपड़े की चादर या पट्टू, जो स्पष्ट रूप से ऊनी व्यापार की ओर इशारा करता है, जो मेले का एक प्रमुख आकर्षण है। देखो, ये लवी मेला तो सदियों से आ रहा है और ये शुरुआत जो हुई है, अगर हम इतिहास पढ़ें रामपुर बुशहर का, तो बुशहर के जो राजा थे केहर सिंह जी, उस वक्त के तत्व में जो राजा थे, और 5वें दलाई लामा के साथ जो तिब्बत के राजा थे, उनके साथ एक ट्रीटी हुई है 1679 में, 1779 में। और ये ट्रीटी इसलिए हुई है कि व्यापार करना था। जो तिब्बत के जो लोग हैं घोड़े के लिए मशहूर थे, सबसे अच्छी क्वालिटी के घोड़े तिब्बत में होते थे। आप जानते हैं जो मुगल्स है, उनका राज था पूरा एशियन जोन में, तो वो उस स्पीसीज के घोड़े थे। पश्मीना जो है, पश्म, वो भी तिब्बत से आता था, और ऊन वो उसको यहाँ पर मेले में लाते थे। और रामपुर के लोग जो साल्ट है, नमक, गुम्मा से, मंडी से आता था, साल्ट है, और जो गुड़ है यहाँ से ले जाते थे। और जो राशन है, जो हमारे ट्रेडिशनल है, जैसे कोदा है, बित्तू है, जो भी हमारे मिलेट्स है, दालें हैं, वो यहाँ से तिब्बत को ले जाते थे। और ये ट्रीटी में फ्री ऑफ कॉस्ट था। ये इस पर कोई कॉस्ट नहीं लगता था, कोई टैक्सेस नहीं लगते थे, इसमें फ्री ऑफ टैक्सेस था, कॉस्ट नहीं, फ्री ऑफ टैक्सेस था। और इस ट्रीटी में एक इम्पॉर्टेंट बात ये लिखी थी कि जब तक सतलुज नदी सूख नहीं जाती, कौवे का रंग सफ़ेद नहीं हो जाता, और जो घोड़े में सींग नहीं आते, तब तक ये ट्रीटी लागू होगी, तब तक ये व्यापार जारी रहेगा, इसको कोई नहीं रोकेगा। ये आज उस डॉक्यूमेंट में मौजूद है। आज बुशहर रियासत की 123वीं पीढ़ी का दौर चल रहा है, लेकिन लवी मेले के ऐतिहासिक महत्व और रिवाजों को आज सदियों बाद भी ठीक उसी तरह बरकरार रखा गया है।
बुशहर वही रियासत है जिसके 122वें वंशज रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह ने 6 बार बतौर मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश का नेतृत्व किया और उन्हीं के प्रयासों से इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा भी मिला। हमें बड़ा गर्व है कि राज साहब ने इसको अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया था और हर साल दूर दूर से लोग इसमें भाग लेने के लिए आते हैं। अपने दुकानें लगती है, खास करके हमारे लाहौल स्पीति किन्नौर के बहुत लोग आकर इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और जो उनकी सामान की बिक्री है वो इस लवी के माध्यम से होती है और लोग दूर दूर से आकर इन चीज़ों को खरीदते हैं। खास करके हमारा पश्चिम, ऊन और ड्राई फ्रूट्स, दालें, बहुत सी चीज़ें जो आम मार्केट में नहीं मिलती वो यहाँ इस मेले के द्वारा लोग अर्जित करते हैं। ऐतिहासिक रूप से लवी मेला ऊन, पश्मीना शॉल, कीमती जड़ी बूटियां और चामुर्थी नस्ल के घोड़ों की खरीद और बिक्री के लिए एक प्रसिद्ध बाजार रहा है। चामुर्थी घोड़ों को ठंडे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है और ये लवी मेले का मुख्य आकर्षण रहता है। ये मेला विभिन्न संस्कृतियों और विचारों के संगम का केंद्र है। लवी मेले के दौरान दिन में व्यापारिक गतिविधियां होती है और रात में लोक नृत्य और संगीत सभाओं का आयोजन किया जाता है जिसमें हिमाचल प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाया जाता है। 300 साल से ज्यादा लंबा ये मेला चला है। अगर हम इतिहास में देखें तो उस वक्त तो कोई सड़कें नहीं थी। ओल्ड हिंदुस्तान तिब्बत रोड है जो शिमला से जाता है, शिमला से जाते हुए तिब्बत तक को जाता था। वो रोड का यही मतलब था कि किस तरह से व्यापारी रामपुर पहुंचे और यहाँ के जो माल है वो यहाँ के व्यापारी वहाँ तक पहुँचाए। तो उस वक्त तो था ये, आपको पता उस वक्त तो कॉटन नहीं था, मिल्स नहीं थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन तो 16वीं सदी में आया। तो हिमाचल प्रदेश तो बड़ा लेट आया। तो लोगों को पहनने के लिए जो कपड़े होते ऊन के होते थे, पश्चिम और ऊन के जो भेड़ बकरियां पालते थे उसी से कोट सारी चीज़ें उन्हीं के होते थे, सोने के लिए, पहनने के लिए वो होता था। धीरे धीरे इसमें बदलाव आया है। अब वो पहले वाला नहीं रहा है। रोड आए हैं तो दुनिया भी छोटी हो गई है। अगर अब चाइना जाना है तो चाइना बॉर्डर तक तो आज गाड़ी जाती है। हमारे अगर हम देखेंगे कौरिक लपचा तक जो है, समदो है, वहाँ तक तो गाड़ी पहुँचती है। तो वहाँ से जो ट्रीटी चलती थी हमारी, आजकल थोड़ा उसमें रोक है। दुनिया छोटी हो गई है लेकिन जो प्रोडक्ट है वो तो आज पूरे दुनिया में मिलते हैं। जो इस लवी मेले में अब तिब्बत का वो चीज़ें यहाँ नहीं आती है, लेकिन तिब्बत से कुछ लोग इंपोर्ट करते थे, वो यहाँ आता था पहले, आज वो बिल्कुल कम है। अब किन्नौर का ड्राई फ्रूट ज़्यादा यहाँ पर आता है, जैसे जेरार्डिया नाम वो जिसको बोलते हैं, न्योजा चिलगोजा जो है इसका बॉटनिकल नेम जेरार्डिया ना वो आता है। आपके जो स्टोन फ्रूट्स है जिसमें बादाम है, खुरमानी है, सेब है, शहद है, जितनी भी मिलेट्स है हमारे जैसे कोदा है, फाफड़ा है, तुलसी, चिड़ाई, सारी जड़ी बूटियाँ तिब्बत में, तिब्बत मार्केट तो नहीं है, उसको किन्नौरी मार्केट बोलते हैं, वहाँ वो मिलता है। और बुशहर की मार्केट भी है, लेकिन बुशहर के जो बहुत कम प्रोडक्ट यहाँ पर मिलते हैं। बुशहर के लोग अब उस व्यापार से बाहर हो गए। अब धीरे धीरे प्रशासन ने आगे कदम उठाया जिसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आप देखते हैं यहाँ जो स्टॉल्स लगे हैं हमारे इधर उधर, ये सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा जो बुशहर में चीज़ें पैदा होती है, अनाज पैदा होता है जिसमें घी है, बाकी चीज़ें हैं, वो अब सेल में यहाँ पर वो आती है। उस मात्रा में वो व्यवसाय नहीं होता जो सदियों से शुरू हुआ था। पश्मीना वगैरह बहुत कम यहाँ पर आता है, ऊन भी बहुत कम आती है, वो ज़्यादा पहले की तरह नहीं आता है। अब लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के आगे बढ़े हैं, जो फैक्ट्री में बने जैकेट्स है, कपड़े हैं, उनके ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो इसकी तरफ आगे। बनते बिगड़ते रिश्तों और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण तिब्बत के साथ सीधे व्यापार में अब कमी आई है और इसका असर लवी मेले की पहचान रही ऊनी वस्त्र, तिब्बती आभूषण और बर्तनों समेत अन्य सामान के स्वरूप पर भी पड़ा है। लेकिन फिर भी सरकारी प्रयासों ने मेले को पुनर्जीवित रखने के भरपूर प्रयास किए हैं। आज भी लवी मेला उत्तर भारत के सबसे बड़े व्यापार मेलों में से एक है जिसमें देश भर के व्यापारी और पर्यटक शामिल होते हैं। इस मेले में पारंपरिक मोटे अनाज, दुर्लभ जड़ी बूटियां और क्षेत्र में पाए जाने वाले सूखे मेवे यहां आने वालों के लिए आकर्षण का केंद्र रहते हैं। ये मेला भारत तिब्बत संबंधों में हिमाचल प्रदेश की गौरवशाली सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विरासत का एक अनूठा उदाहरण है और किन्नौर के शिपकिला दर्रा से
तिब्बत के साथ होने वाले व्यापार में कमी आने के कारण तिब्बती बौद्ध धर्म से जुड़ी वस्तुओं के आदान प्रदान में काफी असर पड़ा है। हालांकि भारत ने एक बार फिर इस मार्ग से सीमा व्यापार को अनुमति दे दी है, लेकिन फिलहाल यहां से व्यापारिक गतिविधियां शुरू नहीं हो सकी हैं। तो ये है अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की किन्नौरी मार्केट, जो जानी जाती है अपने पारंपरिक ऊनी वस्त्रों के लिए, जो बिल्कुल हाथों हाथ बनाए जाते हैं। और वहीं इस मेले की पुरानी जो पहचान रही है वो रही है यहाँ के सूखे मेवे, जिनका आदान प्रदान अक्रॉस द बॉर्डर तिब्बत के साथ भारत की ओर से किया जाता था। इसके अलावा कई प्रकार के अनाज जो पारंपरिक तरीके से हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक विशेषताओं के अंदर उगते हैं, उनका भी एक विक्रय का ये केंद्र रहा है पुराने समय से। और इस वक्त हम आपको दिखाएंगे कि किन्नौरी परिधानों में क्या कुछ खास है, कितने रंग की टोपियां हैं, गर्म वस्त्र हैं, सभी प्रकार के शॉल और पट्टू इत्यादि यहां पर मौजूद है, जिनकी लोग भारी संख्या में आकर के खरीदारी भी कर रहे हैं। बहरहाल अभी तो मेला शुरू हुआ है, आने वाले 15 दिनों तक इसी तरह से बिक्री का ये जो दौर है लगातार जारी रहेगा। ये किन्नौर के खाव गांव से बिलोंग करता हूं, जो कि तिब्बत के बॉर्डर से सटा हुआ गांव है। यानी कि हम तिब्बत के साथ ट्रेड करते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गया, ये बाकी याक टेल वगैरह, कारपेट वगैरह, तिब्बत से आदान प्रदान हमारा व्यापार के तौर पे होता है। वहीं आज भी लवी मेले में पारंपरिक ऊनी वस्त्रों और अन्य किन्नौरी उत्पाद जैसे ऊनी शॉल, किन्नौरी टोपियां और पट्टू को लेकर खरीदारों में खासा उत्साह देखा जाता है, जिसकी हिमाचल ही नहीं बल्कि वैश्विक पटल पर भी अच्छी खासी मांग रहती है। लवी मेला क्षेत्र में ठीक सर्दियों के मौसम के आने से पूर्व आयोजित किया जाता है और साल भर क्षेत्रवासियों को इस मेले का इंतजार रहता है। इस मेले से लोग जहां सर्दियों के मौसम में इस्तेमाल होने वाले गर्म कपड़े, सूखे मेवे और तंदूर व बुखारी समेत स्थानीय देव परंपरा के उत्पादों की खरीद करते हैं, तो वहीं देश के अलग अलग हिस्सों से आए व्यापारियों के लिए भी एक ही स्थान पर आसानी से ग्राहक मिलना सुनिश्चित हो जाता है। सबसे पहले तो मैं रामपुर मेले के लिए कुछ कहना चाहूँगी कि यहाँ के जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही अच्छे हैं। खास करके जैसे किन्नौरी आइटम्स है वो बहुत ज़्यादा बेटर है, बहुत ही अच्छी है, क्योंकि हर चीज़ में एक यूनिक है और प्योरिटी है। और यहाँ पर जितनी भी चीज़ें हैं उसमें एक हिमाचल की एक संस्कृति झलकती है। इस बार के लवी मेले में ख़ास बात यह है कि यहाँ पर बहुत सारी एग्जीबिशंस लगी है, जो हमने इस बार न्यू देखी है, जिसमें मतलब बहुत सारे इस बार फल फ्रूट्स के अलग रखे, वेजिटेबल्स के पूरी की पूरी वो जो एग्जीबिशन लगी हुई है। और जो हमारे जानवर है, पालतू पशु, उनकी भी एक न्यू वाली जो अलग सी एग्जीबिशन है, ये हमने मतलब इस बार नया देखा हुआ है यहाँ पर लवी में। और मतलब बहुत ज़्यादा सही है, मतलब जो भी सामान वगैरह है, क्वालिटी क्वांटिटी हर एक चीज़ बहुत सही है। और खाने के लिए भी यहाँ मतलब बहुत अच्छा वैरायटी का। और इस बार हमने पिज़्ज़ा भी देखा है। कपड़ा उद्योग में हिमाचल की संस्कृति की अगर बात करें तो इसमें दो महत्वपूर्ण पक्ष हैं, जिनमें एक कुल्लुवी और दूसरा जो है किन्नौरी जो वस्त्र हैं, उनकी खासी मांग देश और दुनिया भर में देखी जाती है। इस वक्त हम आपको दिखा पा रहे हैं किन्नौरी कलेक्शन, ये यहाँ पर है, जिसमें किन्नौरी पट्टियाँ हैं जो कई रंगों में स्थानीय ऊनी उत्पाद जो हैं ये पूरी तरह से उसी ऊन में बनाए गए हैं। और इसमें किन्नौरी टोपियों के अलावा अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ कारीगर ऐसे भी हैं जिन्होंने खड्डी के बिल्कुल छोटे सबसे निम्नतम स्वरूप को यहाँ पर डेवलप किया है और उसे प्रदर्शित किया है। आइए इनसे बात करते हैं। प्रोडक्ट लेके आया हूँ मैं किन्नौर की महिलाओं के लिए, एक रोज़गार छोटी सी मिनी खड़ी बना के लाया हुआ है, लॉन्च किया है। बाकी हमारे वहाँ टेबल होते, चौकड़ी मार के बैठ के खाने के लिए टेबलें बनाए हुए मैंने, ये बेचने के लिए आया हूँ। बाकी ये मॉडल इस बार जगह कम की वजह से मैंने छोटी खड्डी लाया, इसके 5-6 मॉडल के बनवाता हूँ पूरे किन्नौर की हमारी महिलाओं के लिए। मैं रोज़गार देना चाहता हूँ और हमारी महिलाएं ज़्यादा से ज़्यादा काम पे जुड़े रहे, खड्डियाँ बुनते हुए आगे तरक्की पे जाए। तो अब हम आ पहुंचे हैं किन्नौरी उत्पादों की उस दुकान पर, जहां पर पारंपरिक जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो भी रखे गए हैं और इसके अलावा जो सेब हैं, किन्नौरी सेब, उसके भी यहां पर पैकेजिंग रखे गए हैं। आइए जानते हैं विक्रेता से कि किस तरह के ये उत्पाद हैं और कितनी मेहनत के बाद ये यहाँ तक ये उत्पाद पहुँचे हैं और इनका कैसा अनुभव है लवी मेला को लेकर के। सर, मैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के खाप गांव का रहने वाला हूं, जो कि तिब्बत बॉर्डर के साथ लास्ट गांव है शिपकिला के साथ। तो मैं पिछले 20-25 सालों से यहाँ मेले में आ रहा हूँ
और इस लवी मेले में काफ़ी 20-25 साल हो गए मुझे आते। और हम ज़्यादातर यहाँ पे अपने गांव के प्रोडक्ट, अपने ऑर्गेनिक ड्राई फ्रूट्स जिसमें से बादाम, खुरमानी, एप्पल, शहद हो गया, गुट्टी का तेल हो गया, राजमा हो गया, नेवज़ो हो गया, वो चीज़ें लेके आ रहे हैं हम काफ़ी टाइम से। बाकी हमारे पास इस टाइम मेन तो हमारे पास यहाँ बादाम और खुरमानी होता है, हमारा जो हमारे अपने खुद की पैदावार होती है, और सारा कंप्लीट ऑर्गेनिक है, अपने खुद के बगीचे से और अपने गांव में ही अपने पड़ोस के रिश्तेदारों से लेके आते हैं। बाकी हमारे पास एप्पल है, यहाँ पे रॉयल एप्पल है जो कि हमारा बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, रॉयल वैरायटी बोलते हैं इसको, ब्लैक रॉयल बोलते हैं, और गोल्डन सेब है। और इसके अलावा हमारे पास जैसे ये राजमा की कई वैरायटी आती है, येलो आती है, एक ज्वाला राजमा आता है, कटेंडर आता है, कैप्सूल आते हैं, 5-6 किस्म के राजमा आते हैं, चित्रा वगैरह। और खुरमानी जिसको कि यहाँ शहरों में एप्रिकॉट बोलते हैं, वो भी हमारे पास कई किस्म की वैरायटी है जो कि हम पिछले कई सालों से ला ही रहे। हर वैरायटी की आइटम जो भी आइटम है सब हम अपने ऊपर किन्नौर से, अपर किन्नौर से लेके आए सारे अपने उसके। जो ये तेल है हमारे पास, इसको गुट्टी का तेल बोलते हैं, चुल्ली का तेल बोलते हैं इसको। हमारे क्या बोलते हैं बुजुर्ग लोग अभी भी, हमारे फादर वगैरह तो अभी भी इनको खाते हैं, सुबह चाय के साथ, सत्तू के साथ तेल डाल के खाते हैं। और बाकी हम लोग जो नॉर्मली यूज़ करते हैं, बच्चे होते हैं छोटे, मालिश करते हैं, बच्चों की मालिश करते हैं, इससे छोटे छोटे बच्चे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उनकी इससे मालिश करते हैं। हम लोग भी जैसे बालों में लगाना हो इसको यूज़ करते हैं। बाकी ये तेल गर्म होता है, बुज़ुर्गों को मालिश के लिए बहुत बढ़िया होता है। गुट्टी का तेल प्योर ऑर्गेनिक होता है ये। और जो शहद है, शहद जो ये हमारे ऊपर का ही शहद है, और ये क्या बोलते हैं जड़ी बूटियों का होता है, क्योंकि हमारे वहाँ जंगल तो है नहीं है कि मतलब पेड़ पौधे, जो ड्राई एरिया है, छोटी छोटी जड़ी बूटियाँ जंगलों में होते हैं, तो मधुमक्खी बॉक्सेस में होते हैं, या जैसे जो लोकल होते हैं वो ऊपर जंगलों में जाते हैं ऊपर, फिर वही अपने वापस रात को अपने हैबिटेट में आके अपना जो शहद करते हैं, प्योर मतलब जड़ी बूटी से लेस शहद होता है जी सारा जी। लवी मेले में आज भी बुशहर रियासत के राजघराने समेत अन्य लोगों द्वारा उन विशिष्ट परंपराओं का निर्वहन किया जाता है जो इस मेले की बुनियाद मानी जाती है। ऊपरी किन्नौर क्षेत्र तिब्बती बौद्ध धर्म का विशिष्ट केंद्र है और यहाँ की वेशभूषा एवं परिधान तिब्बती सभ्यता से मेल खाते हैं। लवी मेले की शुरुआत से ही तिब्बती बाजार में इन आभूषणों और परिधानों की दुकानें सजती आई हैं और किन्नौर समेत तिब्बती समुदाय के विक्रेताओं को आज भी प्रशासन द्वारा निशुल्क स्टॉल प्रदान किए जाते हैं ताकि मेले की परंपराओं और स्थानीय आवश्यकता को पूरा करते हुए लोगों को लाभान्वित किया जा सके। हम पहले भारत तिब्बत के टाइम से इसी रामपुर लवी में मेला लगाते हुए आए हैं। पहले हमारे गरम कपड़ा और जेवरात ऐसे होते थे। उस टाइम के मुताबिक आजकल जो है सब सब्स्टिट्यूट निकल रहा है। प्योर तो माल बेच नहीं सकते, फिर हम अपने हिसाब से बना के उसको, जैसा कोरल हो गया, टर्कवाइज हो गया, जैसा हमारे हिंदुस्तानी भाषा में मूंगा बोलते हैं, फिरोज़ा बोलते हैं, ऐसा चीज़ों का हम लोग अभी तक वही हमने चाल चलन नहीं छोड़ा। अपने ट्रेडिशनल जो पहले से लगाते हैं, बहुत पिछड़े हुए लोग कैसे हैं, पहले से हम लोग घोड़े खच्चरों में चल के यहाँ पे हम ऊन से, पश्म का, दौड़ी का, इसका हम लोग व्यापार करते थे। हमारे से पहले जो जनरेशन थे यहाँ से लेके हमारा तिब्बत तक जो है सामान जाते थे। यहाँ हिंदुस्तान से सामान लेके आटा, चावल, गुड़, मिश्री, जो भी अच्छी चीज़ें हैं हम वहाँ ले जाते थे। वहाँ से ऊन, पश्मीना वगैरह जो भी वहाँ का तिब्बत का जो बनता था वो माल लाकर यहाँ आदान प्रदान करते थे। इसीलिए लवी मेला जो बहुत ही मशहूर हुआ कि लवी मेले में आपको नीचे हिंदुस्तानियों को भी सामान मिलता है, तिब्बतियों को भी सामान मिल जाता था। इस करके हम लोग अभी तक उसी के बतौर पर आजीविका चला रहे हैं। और उन राजा साहब का भी देन है कि चलो उन्होंने हमें एक रास्ता दिया कि आप लोग इस पे चल के काम करें, तो वही देख के चल रहे। हमारा मेन सिद्धांत ये है कि आगे से पीछे तक जहाँ तक हो सके हमारे से बच्चे पढ़ लिख गए हैं, लेकिन फिर भी हमारे एज के जितने भी हैं फिर भी यही कोशिश करते हैं कि हम दूसरे काम से यही काम अपना बेहतर है जो हम अपने ट्रेडिशन को जिंदा रख सकें। एक ओर दिन भर लोग जमकर लवी मेले से खरीदारी करते हैं तो वहीं दूसरी ओर रात के समय आयोजित होने वाली सांस्कृतिक सभाओं को लेकर भी लोग खासे उत्साहित रहते हैं। इस दौरान बच्चे, बूढ़े और युवाओं में स्थानीय संस्कृति के प्रति अथाह सम्मान और उसके संरक्षण के प्रति सजगता देखते ही बनती है।
इन सभी आयोजनों के अलावा लवी मेला स्थानीय भेड़ पालकों के लिए भी एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। मेले के दौरान एक ओर जहां ऊन और उससे बने उत्पादों का विपणन होता है, तो वहीं स्थानीय लोग इन भेड़ पालकों से भेड़ बकरियों की खरीद भी करते हैं। ये भेड़ पालक सारा वर्ष दुर्गम पहाड़ों पर भेड़ बकरियां चराने घुमंतू जीवन व्यतीत करते हैं और सर्दियों के मौसम से पहले मैदानों की ओर पलायन करते हैं। इसी दौरान लवी मेला इन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र बनकर मददगार बन जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला जो अपने किन्नौरी यानी ऊन से बने हुए उत्पादों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, उसका जो आधार है वो इसी क्षेत्र का वही भेड़ पालक है जो तरह तरह के ऊंचे और दुर्गम पहाड़ों में जाकर बकरियां चराते हैं और उन बकरियों को चराने के बाद में जिस तरह से उनकी ऊन का जो इस्तेमाल किया जाता है, उसी ऊन से बने उत्पादों को लवी मेले में प्रदर्शित किया जाता है, जिन्हें तरह तरह के परिधान बनाकर लोग अक्सर पहना करते हैं और पहाड़ों की शान को बयां करते हैं। सबसे पहले हम तो सर गर्मी के मौसम में हम लाहौल स्पीति में जाते हैं सर। अभी लाहौल स्पीति से हम वापस आ रहे हैं, कोई सिरमौर जाता है, कोई बिलासपुर जाता है, कोई मंडी जाता है सर। हमारा ये परमिट अनुसार होता है, सरकार के अनुसार चलते हैं सर। हम रामपुर के आसपास के क्षेत्र में सर यही लवी मेले के दौरान भी पहुंचते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं तो हम यहाँ से हमारे को रात में जाना पड़ता है सर, क्योंकि कोई लवी मेले का दौरान होता है, कोई गाड़ी घोड़ी का ट्रैफिक होता है सर। ठीक है, हमारे को अपनी भेड़ बकरी जो है यहाँ से रामपुर से आगे नोगली तक जो है हमारे को रात में अपना पशु फुहारा निकालना पड़ता है सर। रामपुर बुशहर और अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले की बात तब तक अधूरी है जब तक उल्लेख ना किया जाए सराहन स्थित माता भीमा काली के मंदिर की। जी हाँ, इस वक्त हम उसी मंदिर के ठीक बाहर मौजूद है। अगर आप देख सकते हैं तो हमारे दूसरी ओर बिल्कुल सतलुज के उस पार कुल्लू जिले की ऊंची पहाड़ियों में स्थित है श्रीखंड महादेव की बर्फीली चोटियां और उसी के सानिध्य में ठीक शिमला जिले में इस ओर स्थापित है माता भीमा काली मंदिर का ये मूल स्थान। जी हाँ, ये इतना पौराणिक स्थान है। यहाँ पर मंदिर का निर्माण लगभग 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच किया गया था। ये बुशहर रियासत की कुल देवी मानी जाती हैं और इस पूरे समूचे क्षेत्र की अधिष्ठात्री देवी भी माता भीमा काली ही कहलाती हैं। ये वो स्थल रहा है जहाँ से हिंदुस्तान और तिब्बत के बीच में जितने भी व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं और जितने भी देव समाज में आसपास के सभी देवी देवता हैं, उन सभी के लिए ये एक शक्ति पीठ माना जाता है। और ये तमाम जितने भी यहाँ की गतिविधियाँ हैं, उन सभी गतिविधियों और उन सभी रिश्तों में ये जो शक्ति है वो उसी स्थल से उन्हें प्राप्त होती है। संस्कृति की ये अविरल धारा सदियों से ठीक उसी तरह बहती आ रही है जिस तरह इस क्षेत्र में सतलुज नदी की पवित्र धारा बहती आई है। लवी मेला न केवल रीति रिवाजों और व्यापारियों का समागम है, बल्कि मध्य एशिया तक फैले सिल्क रूट की शाखा के एक अहम पड़ाव के तौर पर ये भारत तिब्बत संबंधों का वही आईना है जिसे आज भी बखूबी संजोकर रखा गया है। इस मेले की बुनियाद भेड़ पालक समुदाय और क्षेत्रीय लोक संस्कृति को बल देते व्यापारी इसी नदी के किनारे बसे रामपुर शहर में लवी मेले की उस अनूठी दास्तां को बयां कर रहे हैं जो यहाँ के लोक गीतों में भी व्याप्त है।
Unis ni bili mali dali dangu din pa